कुछ कहानियाँ सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज की कहानी आप सभी को यह एहसास दिलाएगी कि एक पिता का प्यार न तो देश देखता है, न भाषा और न ही धर्म। इस कहानी का शीर्षक है काबुलीवाला और इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता शहर से। एक लेखक अपनी छोटी सी बेटी के साथ रहता है जिसका नाम मिनी है। मिनी बहुत ही चंचल, नटखट और बातूनी लड़की है। उसे हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहना पसंद है और उसकी बातें हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देती हैं। उसी शहर में अफ़गानिस्तान के काबुल से आया हुआ एक व्यक्ति घूम घूम कर सूखे मेवे बेच रहा होता है और उसका नाम रहमत है। लोग उसे काबुली वाला कहते हैं। रहमत हर साल सर्दी के मौसम में भारत आता था सूखे मेवे बेचने। शुरुआत में मिनी रहमत को देखती है तो डर जाती है। उसे लगता है कहीं ये लंबा चौड़ा आदमी उसे उठा न ले जाए। लेकिन जब रहमत उसे धीरे धीरे उससे प्यार से बातें करता है, हंसता है और कभी कभी किसमिस बादाम देता है तो दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। अब जब कभी भी रहमत उस गली से गुजरता था, मिनी दौड़कर उसके पास जाया करती थी। दोनों घंटों बातें करते थे, मजाक करते थे और इस तरह से दोनों एक दूसरे का इंतज़ार करने लगे। रहमत के मन में मिनी के लिए सिर्फ दोस्ती ही नहीं थी, उसे अपनी छोटी बेटी मिनी में नज़र आती थी जो अफ़गानिस्तान में उसका इंतज़ार कर रही होती है। रोजी रोटी के चक्कर में रहमत अपने परिवार से बहुत दूर रहता है। वह जब भी मिनी से मिलता है उसे अपनी बेटी की याद और भी गहरी हो जाती है। अचानक कहानी एक दिन बदल जाती है। एक ग्राहक रहमत से लिए हुए उधार पैसे को देने से इनकार कर देता है। दोनों में बहस होती है। रहमत गुस्से में आकर हिंसक झड़प कर बैठता है जिसके अपराध में उसे कई साल की जेल हो जाती है। साल बीत जाते हैं। रहमत जब जेल से छूटता है तो वह सबसे पहले मिनी से मिलने जाता है। उसके मन में अभी भी वही छोटी, बातूनी और मासूम सी मिनी बसी हुई होती है। लेकिन जब वह मिनी को देखता है तो उसकी आंखें भर जाती हैं। मिनी बड़ी हो चुकी है, आज उसकी शादी है और वह अपने नए जीवन की तैयारी में व्यस्त है। यहाँ तक मिनी रहमत को पहचान भी नहीं पाती है। यहीं पर रहमत को एहसास होता है कि जब मिनी इतनी बड़ी हो गई है तो उसकी अपनी बच्ची भी बड़ी हो गई होगी। वह सोचता है कि उसने अपने बेटी का बचपन खो दिया है। मिनी के पिताजी रहमत के चेहरे पर एक पिता का दर्द पढ़ लेते हैं और उसे कुछ पैसे देकर अपने देश जाने के लिए कहते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान की पहचान उसके वेशभूषा, भाषा या धर्म से नहीं होती, बल्कि उसके दिल से होती है। सच में आज मैंने इस कहानी को पहली बार पढ़ा और मैं भावुक हो गई। अगर ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो एक लाइक करेंगे, एक प्यारा सा कमेंट करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।